हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस कहानी के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, पार्ट 1 को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हानि अपना सामान गाड़ी से निकाल रही होती है, तभी पीछे से आवाज आती है कि हटो, मैं निकालता हूँ। ये सुनकर हानि जब पलटती है तब देखती है ये तो जू है। उसे देखकर फौरन हानि कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब पता चलता है ये तो जू का ही घर है, क्योंकि जू की माँ जू और हानि को आवाज लगा रही होती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। इस वक्त तो हानि का मुंह देखने वाला होता है। तभी जू टोन करता है कि हानि ने डोनेशन के वक्त कहा था कि अगर वो बेघर भी हो गई तब भी वो उसका सहारा नहीं लेगी। ये कहते हुए जू चला जाता है। अब ऐसे में हानि कंट्रोल माई सेल्फ कहकर शर्मिंदगी को छिपाते हुए घर में जाती है, जहाँ सब टेबल पर बैठे होते हैं। हानि भी अपने फादर के पास बैठती है और उसके फादर तो अपने दोस्त से पुरानी बातें करते हुए दोस्ती में मिठास घोल रहे होते हैं। तभी जू की माँ हानि के फादर से कहती है कि उनके बहुत सारे एहसान हैं उन पर, उसे वो जरूर अदा करेंगे। जिस पर हानि के फादर कोई बात नहीं है कहकर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तभी जू का भाई आता है। जू की मॉम हानि से उसे इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो तो हानि को देखते ही बेवकूफ कह देता है। इस तरह हानि को दोनों भाइयों ने बेवकूफ समझ लिया होता है। वैसे ये बात सही भी थी, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे ने जब हानि से बुक से रिलेटेड कुछ पूछा था तब हानि उसका आंसर नहीं दे पाई थी। लेकिन हानि को जू की माँ शर्मिंदा होते देख उसे उसके रूम में ले जाती है। हानि को अपना रूम काफी पसंद आता है। जू की माँ की बेटी नहीं होती, इसलिए हानि से वो बहुत प्यार करती है और ये भी कहती है कि वो उनकी बेटी बन जाए। फिर हानि को एक जूती गिफ्ट देती हैं, जो कि हानि को बहुत पसंद आती है। अब ये लोग घूमने का प्लान बना रही होती हैं, तभी जू सामान लेकर आ जाता है, जिसे देखकर जू की माँ चली जाती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें थोड़ा काम है। अब हानि जू से सामान लेने के लिए उसके पास जाती है। तब जू कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना स्कूल में हंगामा होगा और कितना परेशान करेगी वो। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। हानि को बड़ा गुस्सा आता है। वो ख्यालों में ही जू की पिटाई कर उसका खून निकाल देती है। अब हानि की इन हरकतों पर फिर से जू उसे देखने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर हानि ख्यालों से बाहर आती है और उसे देखकर कहती है, अरे फिर से इंसल्ट हो गई। शर्माकर वो वॉशरूम में चली जाती है। अब वो वॉशरूम में रखे जू के ब्रश को अपने ब्रश के पास रखती है और ये कहती है कि वो अपने लब के कितने करीब है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जू तो उसे पसंद ही नहीं करता। अब यहाँ से वो नाश्ता करने के लिए उस टेबल पर जाती है जहाँ पर जू भी होता है। अब हानि मन ही मन सोचती है कि कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। क्लास की सारी लड़कियां जिसके लिए तरसती हैं, आज वो उसके पास बैठकर नाश्ता कर रही है। तभी जू अपनी माँ से कहता है कि वो स्कूल जा रहा है। ये बात सुनकर जू की माँ कहती है कि जाते वक्त साथ हानि को भी ले जाए। अब हानि उसके साथ स्कूल जाती है। तब जू कहता है कि क्लास में किसी को भी ये बात पता ना चले कि उसके घर में वो रहती है और ये भी ना पता चले कि उसके साथ वो आई है। हानि एग्री करती है। अभी लोग आगे पीछे होकर स्कूल जा रहे होते हैं। हानि को ये चीज काफी बुरी लग रही होती है। अब क्लास में आने के बाद देखते हैं कि हानि की फ्रेंड ने तो क्लास में पार्लर खोला है। तभी मैडम आती हैं। अब मैडम जब ये देखती हैं तो फ्री सर्विस का मजा वो भी लेने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो ऐसा चीखते हैं कि भूकंप आ जाता है। अब क्लास बंद हो जाती है। सब घर की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। तभी डोंगसू आ जाता है, जिस वजह से जू को जाना पड़ता है। डोंगसू के साथ ट्रेन में हानि होती है। डोंगसू उसे उसके घर तक ड्रॉप करना चाहता है, लेकिन हानि बीच में ही उतर जाती है। अब वो घर जाने लगती है। उधर जू घर पहुंच चुका होता है। उसकी माँ बातें सुना रही होती है कि गली में अजीब से लोग टहल रहे हैं, ऐसे में अनजान रास्ता वो कैसे आएगी, क्योंकि रात भी हो गई थी। अब माँ की ये बात सुनकर जू को भी कहीं ना कहीं उसकी फिक्र होने लगी थी। अब वो उसकी तलाश में जाता है। उधर हानि को एक गुंडा टाइप का बंदा छेड़ रहा होता है।
तभी जू वहां पर पहुंचकर हानि को बचा लेता है। अब हानि को घर लेकर आता है। हानि रूम में आती है, तभी जू की माँ आ जाती है, उससे बहुत बातें करती है। जू की माँ हानि को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। तभी हानि पढ़ने लगती है। ये देखकर जू की माँ चली जाती है। हानि को अब टेंशन होती है कि कैसे भी करके उसे इस महीने टॉप करना है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो जू की हेल्प लेना चाहती है। अब इन लोग खाना कम खाते हैं, रात रात भर जगकर पढ़ाई करते हैं। खैर एग्जाम डे आता है, हानि एग्जाम देती है और 1 हफ्ते में रिजल्ट आता है। हानि टॉप कर जाती है। ये देखकर जू काफी खुश हो जाता है और हानि को तो खुद पर यकीन नहीं होता। तभी टीचर आ जाती हैं और क्लास के सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और सब इस बात से हैरान होते हैं कि हानि ने कैसे टॉप कर लिया। कुछ तो खुश होते हैं, कुछ जल जाते हैं। तभी स्टूडेंट के बीच में जू भी आता है। टीचर उसे कहती है कि वो अपना वादा पूरा करे, हानि को कांधे पर बिठाकर ग्राउंड में चक्कर लगाए। लेकिन जू से ऐसी उम्मीद लगाना तो बेकार ही था, क्योंकि वो तो ऐसा करने वाला नहीं था। लेकिन सबके कहने के बाद वो ऐसा करने के बारे में सोचता है, तब हानि मना कर देती है। लेकिन उसी वक्त डोंगसू आ जाता है और ऐसे चांस को वो कहाँ मिस कर सकता था। वो अब हानि को कांधे पर बिठाकर राउंड कराता है। हालांकि हानि और बाकी लोग भी उसे मना कर रहे होते हैं। जू को भी अंदर ही अंदर ये बात काफी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। अब इन लोग घर जाते हैं, जहां हानि के फादर सबको अपने रेस्टोरेंट में पार्टी दिए होते हैं। वहां पहुंचने के बाद सब खुशी में ड्रिंक करते हैं। हानि को नशा हो जाता है। उस नशे में हानि जू की बहुत बुराई करती है। अब ये देखकर जू की माँ को दुख होता है। हानि भी उनके बेटे को लाइक नहीं करती। तभी जू बोल पड़ता है कि अगर वो पसंद ही नहीं करती तो लव लेटर उसने क्यों भेजा था। ये बात सुनते ही हानि के फादर बोल पड़ते हैं, अच्छा तो ये वही लड़का था। वो तो बड़े खुश होते हैं और ये सुनकर जू के पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। अब इन लोग दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात सोचते हैं, लेकिन हानि नशे में गिरी जा रही होती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि हानि को वो कंधे पर बिठाकर घर लेकर जाए। अब ऐसा ही होता है। हानि को कांधे पर बिठाकर वो घर लेकर जाता है। इस तरह अब जू के मन में कहीं ना कहीं फीलिंग आने लगी थी। जू के छोटे भाई के साथ हानि खेल रही होती है। ये देखकर जू मुस्कुरा रहा होता है कि अभी भी इसका बचपना गया नहीं है। अब अगली सुबह इन लोग स्कूल जाते हैं। क्लास में हानि होती है, तभी जू उसकी क्लास में आता है और हानि को बुलाता है। ये चीज देखकर पूरी क्लास ही इन लोगों को देखने में लग जाती है। अब हानि और जू ग्राउंड में जाकर बात करते हैं। जू हानि से स्पोर्ट ड्रेस लेता है। तभी हानि जू को तंग करने के लिए उसकी बचपन की वो फोटो दिखाती है, जिसमें बचपन में जू ने गर्ल्स की ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा इसलिए कि जू की मॉम को गर्ल्स बहुत पसंद थी। जब जू बॉर्न होने वाला था तब उसकी माँ ने गर्ल्स की ड्रेस ली थी। अब उसे फेंकने से बेहतर है कि उसे पहना देती, इसलिए वो 5 साल तक जू को गर्ल्स ही बनाकर रखी थी। अब हानि इसीलिए उसका मजाक बना रही होती है। जू उस फोटो को लेने में लगा होता है, लेकिन दूर से देखने में लग रहा होता है कि ये लोग खेल रहे हैं। स्कूल की बाकी गर्ल्स ये चीज देखकर काफी जल रही होती हैं। खैर इन लोग मस्तियाँ करने के बाद क्लास में आते हैं, तब पता चलता है कि स्कूल में गेम होने वाला है। अब अगले दिन गेम शुरू हो जाता है। सब अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जू सबको पहले से ही बोला होता है कि गेम में उसकी ही टीम जीतेगी। हानि की टीम अलग होती है। खैर गेम शुरू हो जाता है। गेम के बीच जू की माँ आ जाती है। छिपकर जू और हानि की पिक्स लेती है। उनकी माँ की हमेशा की ये आदत थी कि अपने बेटे की पिक्स वो हमेशा ही छुपकर लेती थी, क्योंकि जू अपनी माँ को दुनिया की पहली मुसीबत समझता था। गेम के दौरान पहले तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन हानि की बेवकूफ़ी की वजह से वो गेम हार जाती है। स्कूल के सब लोग उसे काफ़ी बुरा भला कह रहे होते हैं। हानि मुंह छिपाकर स्कूल में फिर रही होती है। तभी डोंगसू आ जाता है, सबको मना करता है कि वो ऐसा नहीं करें। गेम में हारने की वजह से क्लास में बाकी बच्चों की ये चाहत होती है कि हानि उसे पिज़्ज़ा खिलाए। अब इतना पैसा ना तो हानि के पास था और ना ही डोंगसू के पास था, इसीलिए इन लोग खामोश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जू की माँ आ जाती हैं और पूरे क्लास को पिज़्ज़ा खिलाती हैं। अब हानि घर जाती है। दौड़ने की वजह से उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। वो दवा लेने के लिए बाहर निकलती है। तब वो जू को देखती है।
उसे कहती है कि उसकी जरा सी गलती से उसकी पूरी टीम हार गई, जिस पर जू कहता है कि उसकी गलती नहीं, ये बेवकूफ़ी है। खैर हानि जू जैसी समझदार कहाँ थी, वो जू के कहने पर बेवकूफ़ बनने को भी रेडी हो जाती है। अब सुबह होती है, नाश्ता करके इन लोग स्कूल जाते हैं। हानि अपनी एक बुक टेबल पर रखती है, दूसरी बुक को पढ़ने लगती है। तभी डोंगजू को हानि की उस रखी हुई बुक से एक फोटो नजर आती है। अब डोंगजू जब उस फोटो को देखता है तब वो रोने लगता है। अब उसके रोने से पूरा क्लास आ जाता है, सब उस फोटो को देखने लगते हैं। हानि उन लोगों के हाथ में ये फोटो देखकर ऐसा फेस रिएक्शन देखकर घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर उस फोटो में ऐसा क्या है, क्योंकि हानि को खुद भी नहीं पता होता है कि उसकी बुक में फोटो रखा किसने है। अब हानि उस फोटो को देखती कि तभी इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में ये पता चलेगा कि उस फोटो में क्या है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।